लोग अक्सर कहते हैं ये बंदा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है या ये बंदा बहुत ज़्यादा इगोइस्ट है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस या फिर ईगो में डिफरेंस क्या है? इसमें दोनों में क्वालिटी क्या है, दोनों में डिसक्वालिटी क्या है? सो वेलकम टू द डे 10 ऑफ बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ 30-day चैलेंज। सो कॉन्फिडेंस इज नॉट इक्वल टू एरोगेंस। कॉन्फिडेंस एरोगेंस नहीं है, एक सेल्फ बिलीव है। कॉन्फिडेंट एक सेल्फ बिलीव है एंड एरोगेंस ईगो का एक मास्क है जो आपके ऊपर चढ़ जाती है अगर आप ज़्यादा ईगोइस्ट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? व्हाट इज रियल कॉन्फिडेंस इज? Real confidence is all about a calm energy. When you are in any trouble, when things is not going in your way, then you are dealing with that situation like you are a confident person और तुम उसको सिचुएशन से अच्छे से डील करना जानते हो। जैसे तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारे रास्ते में कोई चीज़ें नहीं चल रही है, सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो तुम उसको डील करना जानते हो। That is all about confident person edge. Confident person always build their silent strength. They don't show up anything, everything. They have a strength, but they do not flex that thing. They do not show off all their strength. They do not show off anything to I have this and I have this and you don't have anything. Believe in yourself. Believe in your birth. They know their worth कि what birth he is और उनका बर्थ क्या है, वो क्या डिजर्व करते हैं या उनकी रिस्पेक्ट क्या है, वो जानते हैं अपने रिस्पेक्ट के बारे में, अपने बर्थ के बारे में। सो दे आर मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे मेरी ये बर्थ है, मैं ये डिजर्व करता हूँ तो मुझे ये चाहिए। दैट्स ए कॉन्फिडेंट पर्सन डू। कॉन्फिडेंट पर्सन दूसरों को इंटिमिडेट नहीं करते, वो किसी को नीचा नहीं दिखाते, वो किसी को खींचते नहीं है। दे ऑलवेज इंकरेज। अगर कोई साथी आपके साथ बढ़ रहा है तो उसको आप इंकरेज करते हैं, आप उनसे सेलिब्रेट करते हैं, आप उनकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। वो किसी को प्रूव नहीं करते। दे ऑलवेज नो हु दे आर। दे डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, दे नो हु दे आर। एंड सेकेंड पार्ट, व्हाट इज एरोगेंस? एरोगेंस क्या होता है? एरोगेंस इज ऑल अबाउट सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स। जो एरोगेंट पीपल होते हैं ना, उनको सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स वो अपने आप को ही सबसे ऊंचा समझते हैं। वो किसी को समझते ही नहीं कि मेरे बराबर कोई है या फिर मेरे जैसा कोई है या मेरे कोई लेवल का है। वो किसी को नहीं समझते। वो समझते हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा समझते हैं वो। कॉन्स्टेंट वैलिडेशन। दे ऑलवेज सीक फॉर वैलिडेशन। वो हमेशा आपको आपसे वैलिडेशन चाहेंगे, आपसे प्रेज चाहेंगे कि हाँ मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो दूसरों को नीचे खींचते हैं। वो जो आगे बढ़ते रहते हैं ना, जो लोग ऊपर चढ़ते रहते हैं उनके साथ, उनके फ्लैटमेट, उनको नीचे खींचते हैं। ये इनसिक्योरिटी का लॉर्ड वर्जन है, ठीक है। ये है ना, वो इनसिक्योर होते हैं अपने बारे में, इसलिए वो इनसिक्योर होकर वो कुछ बोल नहीं पाते कि मैं इनसिक्योर हूँ। इसलिए वो ऐसा वो फील करवाते हैं लोगों की कि मैं सुपीरियर हूँ या फिर मैं ज़्यादा अच्छा हूँ तुमसे या फिर तुम मेरे बराबर नहीं हो। सो दे आर हाउ यू हैव टू डील विथ। कैसे तुम डील कर सकते हो इन चीज़ों से एंड हाउ टू बी ग्राउंडेड एट रियल टाइम। और तुम कॉन्फिडेंट फील कैसे कर सकते हो, तुम ग्राउंडेड कैसे रह सकते हो फ्रॉम द एरोगेंस एंड फ्रॉम द ईगो। प्रैक्टिस ह्यूमैलिटी। ह्यूमैलिटी इज ऑल अबाउट यू आर नॉट सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट फ्रॉम ऑल। तुम अपने आप को मानते हो। ह्यूमैलिटी इज ऑल अबाउट तुम खुद को मान रहे हो कि आई एम एट द सेम लेवल, बट इन योर माइंड यू नो योर वर्थ, योर रिस्पेक्ट एंड यू नो एवरीथिंग। तुमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, लिसन मोर, टॉक लेस। ज़्यादा सुनो, कम बोलो। बोलने से तुम्हारी बर्थ ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगी या बोलने से तुम ज़्यादा स्ट्रेंथेड नहीं दिखोगे। द एक्शन प्रूव योर सेल्फ, नॉट योर वर्ड्स। सो talk less and listen more. Celebrate other. And third thing is you have to celebrate other victory. अगर कोई आपके साथ ऊपर बढ़ रहा है, आपकी कलीग, आपके मेट्स कोई ऊपर जा रहे हैं, कोई अचीव कर रहे हैं अपने फील्ड में कुछ, then you have to encourage them. So they have to know कि आप उनके साथ हो, आप उनसे ऐसे जलते नहीं हो, आप एरोगेंट नहीं हो कि वो आगे बढ़ रहे हैं तो आप जल रहे हो या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। You have to support them in their victory, in their goals, if they are achieving something. और अगर नहीं भी कर रहे तो you have to motivate them. So today challenge is
You have to write down where you misunderstood the situation and show the arrogance and ego to anyone. आपको वो चीज़ें मेंशन करनी होगी, आपको वो चीज़ें राइट डाउन करनी होगी कहीं पे जहाँ पे आपने ईगो शो किया या फिर जहाँ पे आपने वो सिचुएशन मिसअंडरस्टूड करके आप यू आर नॉट नोन एट दैट टाइम, बट आप अगर वो उसको चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार यू आर एरोगेंट, या फिर आपने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया लाइक यू हैव टू डू, लाइक कॉन्फिडेंट पर्सन विल डू एट दैट मोमेंट. So that's all for this video, and the last thing is confident uplifts you and arrogant overshadow you. Confidence आपको हमेशा ऊंचा उठाएगा और arrogance आपको हमेशा नीचे डुबाएगा. So choose the energy that lifts you, not overshadow you. Okay, so कल मिलते हैं day 11 पे, और thank you for watching and share this video.